केंद्र से देश के गृह मंत्री जी और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर सरकार को भरोसा दिलाया है और चीफ मिनिस्टर से बात भी की है और हमारे जो उपराज्यपाल महोदय उनसे भी बात करके ये भरोसा दिलाया है कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र आपके साथ है, पूरा सहयोग जो है वो हम आपका करेंगे। ये प्राकृतिक आपदा है, इसका सामना हम सबको मिलजुल कर करना है। अब मन छोटा करके बात नहीं बनेगी। जो लोग सक्षम हैं, जो कुछ कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, उन्हें आगे आना होगा और जो असहाय है उसका सहयोग करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में ये हमने पहली बार ही सुना और देखा कि भाई बादल फटने का क्रम जो है वो इस बार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री जैसे कि हम सुन भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, एक राहत की बात होगी और ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने का प्रयास जो है वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बातचीत करके ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए पूरा सहयोग करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लिए भरपूर सहयोग दिया जाएगा ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाई जाए और उनको तुरंत राहत पहुंचाया जाए। एमपी युगल किशोर शर्मा जी आज सांबा पहुंचे हैं और तमाम सांबा के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और खासतौर पर सांबा शहर की अगर बात करें तो सांबा शहर में भी काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई घर टूट गए हैं। तमाम उन घरों का आज जायजा लिया जा रहा है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, उन तमाम पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हर संभव मदद जो है तमाम पीड़ित परिवारों को की जाएगी। लेकिन किस तरह से आंकलन किया जा रहा है, नुकसान का जायजा किस तरह से लिया जा रहा है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे एमपी युगल किशोर शर्मा जी से। आप अभी भी देख सकते हैं कि उस जगह पर पहुंचे हैं, यहां पर ये घर पूरी तरह से धाराशायी हुआ है और कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूं जो कहली मंडी सांबा की है, वहां पर भी एक घर टूटा है। यानी तबाही का जो मंजर सांबा में देखने को मिला है, इससे पहले ऐसी तबाही नहीं देखी है। सर, लगातार आंकलन किया जा रहा है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तमाम किस तरह से फौरी तौर पर राहत पहुंचाने की कोशिश आपकी तरफ से भी की जाएगी, कंसर्न एजेंसी से बात की जा रही है, डिप्टी कमिश्नर लेवल पर भी बात की जा रही है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं क्योंकि हालात काफी बद से बदतर हैं? सर, ऐसा है, देखिए ये एक प्राकृतिक आपदा थी और भारी बारिश और बाढ़ के कारण बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। इसमें घरों का नुकसान भी हुआ है, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है, इसमें फसलों का नुकसान भी हुआ है, खेत भी बर्बाद हो गए हैं, लोगों का राशन और गलियां और घरों के अंदर कीचड़ भी, और विशेष तौर पर जिन लोगों के घर ही नहीं रहे वो बहुत बड़ा एक लॉस है। घर एक बार ही बनाया जा सकता है ज़िंदगी में। तो इस समय हम सांबा में हैं और पहले हम कैली मंडी में थे, इससे हम सुंगवाली मंडी में हैं। ये हमारे मित्र जो सुचेत सिंह जी हैं, ये इन्होंने बड़े ही शौक से ये मकान जो था बनाया था, लेकिन इस भारी बारिश के कारण आपने देखा होगा कि भाई ये भी ढह गया और गाड़ी भी नीचे आ गई, स्कूटर जनरेटर जो भी है सारा ख़त्म हो गया। बहुत उदास भी हैं लेकिन बड़े हिम्मत वाले इंसान हैं। इससे पहले हम एक और परिवार में गए थे, हर जगह ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग जो है वो देने का भरोसा भी दिया गया है और प्रशासन आकलन भी कर रहा है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है ताकि समय आने पर इसकी भरपाई भी की जाए। तुरंत राहत देने की जो बात है ना, वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों को तुरंत राहत दी है। जैसे हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि भाई इसको खड़ा करने के लिए तुरंत, तो उसके लिए भी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। केंद्र से देश के गृह मंत्री जी और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर सरकार को भरोसा दिलाया है और चीफ मिनिस्टर से बात भी की है और हमारे जो उपराज्यपाल महोदय उनसे भी बात करके ये भरोसा दिलाया है कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र आपके साथ है, पूरा सहयोग जो है वो हम आपका करेंगे। अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसका सामना हम सबको मिलजुल कर करना है। अब मन छोटा करके बात नहीं बनेगी। जो लोग सक्षम हैं, जो कुछ कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, उन्हें आगे आना होगा और जो असहाय है उसका सहयोग करना होगा।
लेकिन आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में ये हमने पहली बार ही सुना और देखा कि भाई बादल फटने का क्रम जो है वो इस बार हुआ है। दरियाए ये हो अपना बसंतर हो, दरियाए बलीनी हो, चाहे बलोल हो, चाहे देवक हो, चाहे तवी हो और चाहे चिनाब हो, इतना भारी पानी जो इसमें, इतनी भारी बाढ़ जो है हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मैं आरसपुरा क्षेत्र सुचेतगढ़ से आ रहा हूँ, वहाँ पर ये जो बड़ियाल ब्राह्मणा, इसके साथ ही देरियाँ जहाँ पर 12 पशु जो है वो मारे गए, और उसके साथ ही हंसुचक जहाँ पर पूरा का पूरा गांव जो है वो रात भर पानी में रहा अपने छतों पर। बाद में उन्हें रेस्क्यू किया गया बोर्ड के द्वारा, हम वहाँ गए थे। लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन जो थी वो मैदान बन गई, वहाँ पर मिट्टी, बजरी, रेत और सिल्ट जो है वो जमा हो गई है। और इस क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ ये दरिया के किनारे जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे आज आप देख रहे हैं कि भाई इस समय लोगों की एक पुरजोर मांग जो आ रही है उभर कर के KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोगों ने लोन लिया है उसे माफ कर दिया जाए। मेरी भी प्रयास भी रहेगा और मेरी प्रार्थना भी है सरकार से कि वो KCC के माध्यम से जिन लोगों ने किसानी के लिए जो लोन लिया है वो माफ कर दिया जाए, ताकि बहुत बड़ी राहत है। छोटा छोटा लोन होगा, लाख रुपए का, 1.5 लाख 2 लाख रुपए के लोन तक की बात। और दूसरा कनेक्टिविटी की जो बात है, कनेक्टिविटी हर जगह जहां भी आप जाएं, अभी हम जहां से आगे निकलेंगे गगवाल और सनूरा पंचायत की तरफ, तो यहाँ पर जिला प्रधान हमारे साथ हैं, हमारे रशपाल वर्मा जी सीनियर लीडर हैं, DDC जहाँ के हमारे सुभाष जी हैं, DDC रमेश जी हैं, महामंत्री हैं, बाकी मंडल प्रधान जी। ये एक टीम है कार्यकर्ताओं की। और लेकिन आपने देखा होगा कि भाई इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सब लोग सामने आए, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी सामने आए, पार्टी भी सामने आई, और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों की सहायता करने के लिए सामने आया। मेरा इतना ही कहना है कि सरकार से भी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए जिन लोगों के घर ना रहे, और फिर उन लोगों को बसाने की बात हो, फिर कनेक्टिविटी इस पर जोर दिया जाए। और सरकार उस ओर कर भी रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री, जैसे कि हम सुन भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, एक राहत की बात होगी। और ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने का प्रयास जो है वो करेंगे। लेकिन अभी ओवरऑल स्थिति क्या देख पा रहे हैं पूरे जम्मू संभाग की अगर बात करें, क्योंकि ऐसा मंजर पहली बार ये जम्मू खित्ते में हुआ है, हर इलाका हिट हुआ है सर, तो ओवरऑल स्थिति आप एज ए MP किस तरह से देख पा रहे हैं? बड़ी दैनिक और भयानक परिस्थितियां हैं। जिन लोगों के घरों से जाने चली गई, जो ना रहे, उनके लिए तो सब खत्म हो गया। जिन लोगों के घर चले गए वो तबाह हो गए। जिन लोगों के खेतों में बड़ी फसल, पकने वाली फसल थी, वो तबाह होगी, वो लोग परेशान हैं, कनेक्टिविटी के कारण परेशान हैं। और रास्ते, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये प्राकृतिक आपदा थी जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा। बहुत बड़ी विपदा जो है इस समय जम्मू के लोगों पर है, लेकिन हिम्मत के साथ, साहस के साथ हमें आगे बढ़ना है। सर, रामबन में भी आज क्लाउड बस्ट हुआ, वहाँ पर भी कुछ जाने गई हैं। रियासी में भी आज एक बड़ा हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रकृति का प्रकोप है वो लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल ये भी है कि कल भी हमने डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी विजिट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम केंद्र सरकार से एक राहत पैकेज की मांग करते हैं। जो 2014 में परिस्थितियाँ थी, 80,000 करोड़ का पैकेज आया था, तो क्या केंद्र सरकार इसको लेकर भी एक संज्ञान जरूर लेगी? बिल्कुल। जैसे ही जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ, और विशेषकर जो आप तभी जो हमारा दरिया है और दरियाए चिनाब की वजह से और जो बलोल और देवक की वजह से, बसंतर की वजह से जो नुकसान हुआ, तो ये बात केंद्र तक पहुंचाई गई। और केंद्र ने पूरा सहयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बातचीत करके ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए पूरा सहयोग करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लिए भरपूर सहयोग दिया जाएगा, ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाई जाए और उनको तुरंत राहत पहुंचाया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो MP युगल किशोर शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इसको लेकर संज्ञान लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, वो एरियल
डिटेल सर्वे पूरे जम्मू कश्मीर का करेंगे, कहां कहां कितना नुकसान हुआ उसका आंकलन करके जायजा लेकर, और उम्मीद है कि केंद्र सरकार एक बड़ा राहत पैकेज जो वो जम्मू कश्मीर को जरूर देगी, ताकि लोग जो एक बार फिर से राहत महसूस करें, रिलीफ महसूस करें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों की भरपाई हो पाए, क्योंकि है तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसके आगे किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ठीक करने के लिए, लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए राहत पैकेज की जो उम्मीद है वो जरूर बंदी है। अब देखना है कि केंद्र सरकार इसमें किस तरह से संज्ञान लेती है और जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी प्रशासन किस तरह से लोगों को सहयोग करते हैं। हर जगह से उम्मीद है, क्योंकि सही कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें जो वो लोगों का साथ देना है जिन लोगों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आज एमपी युगल किशोर शर्मा जी सांबा के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाके हों या फिर शहरी इलाकों में जो तबाही है उसका जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।